वीडियो में एक ऐसे हिस्ट्री के टॉपिक को देखने जा रहे हैं और पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। साथियों एक टॉपिक है कि वहां से युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये युद्ध कब हुआ था, युद्ध किन के बीच हुआ था और इसमें कौन विजयी रहा था। यहां से क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में साथियों पूछे जाते हैं। तो आपकी आगामी जो भी परीक्षा लगी हुई है उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए ये 30 सवाल आपके क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है और इस बार सिलेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 30 क्वेश्चंस के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कलिंग का युद्ध साथियों कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में साथियों कलिंग का युद्ध हुआ था। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये कलिंग का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो किन के बीच हुआ था साथियों? सम्राट अशोक के बीच और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच हुआ था साथियों। इसमें जीता कौन था? तो अशोक इसमें साथियों विजयी रहे थे। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं कि सिंध का युद्ध साथियों कब हुआ था, तो सिंध का युद्ध कब हुआ था? 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध हुआ था। और अगर बात करिए किसके बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था? मोहम्मद कासिम और राजा दहिर सिंह के बीच हुआ था। इसमें कौन जीते थे साथियों? तो मोहम्मद कासिम इसमें जीते थे। ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों कि जो तराइन का पहला युद्ध था, प्रथम युद्ध था, ये कब लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया साथियों? दोबारा यहां पर टाइप हो गया। तो तराइन का पहला युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये 1191 में लड़ा गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब अगर बात करते हैं साथियों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो 1191 में था, लेकिन ये किनके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। यह पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। इसमें जीते कौन थे साथियों? तो पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजयी रहे थे। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में तो आपको जानकारी मिल गई साथियों। तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कब हुआ था? जस्ट उसके एक साल बाद, यानी कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध जस्ट एक साल बाद यानी कि 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। सवाल ये पैदा होता है ये किन के बीच हुआ था? तो ये साथियों मोहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों इसमें विजयी कौन रहा था, तो मोहम्मद गौरी की अगर बात करते हैं साथियों इसमें विजयी रहे थे। बस पहले वाली की अगर बात करें कि पहला वाला भी वही मोहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ साथियों उसमें कौन जीते? मोहम्मद गौरी उसमें जीते और उन्हीं दोनों के बीच ये युद्ध हुआ। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि तराइन का तीसरा युद्ध साथियों कब लड़ा गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तराइन के तीसरे युद्ध की जब बात आती है तो 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अगर बात करें तराइन का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो इल्तुतमिश के बीच और यल्दुज कुबाचा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध को किसने जीता था साथियों? तो इल्तुतमिश ने इस युद्ध को जीता था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। अगर वाकई में आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल को आप सभी लोग साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। और आपका जो भी एग्जाम लगा हुआ है साथियों एक बार वीडियोस के सेक्शन में जाइए और देखिए कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उस एग्जाम की मैं क्लासेस आपको दे पा रहा हूं। अगर दे रहा हूं साथियों तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर 3 क्लासेस आप देख लेंगे तो साथियों आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। आप देखेंगे कि इन 3 क्लासेस से, महज 3 क्लासेस से आपकी तैयारी थोड़ी सी अप हो गई। अगर 20 लेवल है तो 22 वो साथियों पहुंच जाएगा 3 क्लासेस में मात्र। चलिए तो 6वें नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चंदावर की युद्ध की बात करते हैं तो चंदावर का युद्ध साथियों कब हुआ था, तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि अगर बात करें साथियों चंदावर की युद्ध हुआ तो था 1154 में, लेकिन किन के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था साथियों। इसमें जीते कौन थे? तो मोहम्मद गौरी साथियों इसमें जीते थे। यह पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों पानीपत का पहले युद्ध की अगर बात करें तो यह साथियों किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? आप लोग ध्यान रखेंगे 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ बल्कि बी के साथ तो बिल्कुल सही है। अब सवाल पैदा होता है ये युद्ध किन के बीच हुआ था साथियों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे शासक कौन थे? मुगल शासक थे बाबर और इब्राहिम लोदी थे। लोदी अगर बात करें साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, लेकिन साथियों किसके बीच अगर बात करें इसमें जीते कौन
कौन थे, तो बाबर इसमें जीते थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए बाबर की अगर बात करें ना तो लगातार साथियों 4 वर्षों तक युद्ध लड़े, 1526, 27, 28, 29, और चारों जीते कौन, बाबर ही साथियों चारों जीते। उसके बाद साथियों युद्ध हुआ आपका खानवा के युद्ध, और खानवा का युद्ध कब हुआ था साथियों, आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे 16 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध, आपको मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों अब क्या कि यहां पर ये युद्ध किन के बीच हुआ था, देखिए किन के, खानवा का युद्ध जो था ये किन के बीच हुआ था साथियों, तो बाबर और राणा, ठीक है, राणा सांगा के एक तरीके से बीच युद्ध हुआ था। चलिए तो बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हो जाता है, ठीक है ना, और इसमें जीतते कौन है साथियों, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे इसमें बाबर जीतते हैं साथियों, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों घाघरा का जो युद्ध था ये कब लड़ा गया, तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया साथियों, 6 मई 1529 में साथियों घाघरा का युद्ध लड़ा गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों घाघरा का युद्ध किन के बीच हुआ था, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे बाबर और महमूद लोदी के बीच साथियों ये युद्ध लड़ा गया था, और इसमें कौन जीते थे साथियों, तो बाबर ही इसमें जीते थे, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। चौसा के युद्ध की अगर बात करें साथियों तो चौसा के युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध साथियों 1539 यानी कि 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और अगर बात करें ये किनके बीच हुआ था, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच साथियों ये युद्ध हुआ था। इसमें कौन जीते थे साथियों, तो शेरशाह सूरी इसमें जीते थे, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की अगर बात करें तो ये 1540 में लड़ा गया था। इसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है और बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध की अगर बात करें तो किसके बीच हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें कौन जीते थे साथियों, तो शेरशाह सूरी इसमें जीते थे। उसके बाद देखिए पानीपत का दूसरे युद्ध की अगर बात करें तो साथियों ये कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, दूसरे युद्ध की बारे में अगर बात करें तो 1556 में हुआ था। डेट क्या थी, 5 नवंबर 1556 साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। उसके बाद अगर बात करें ये किसके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू की अगर बात करें तो हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। इसमें जीते कौन थे, तो इसमें साथियों अकबर विजेता रहे थे, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों कि तालीकोटा का युद्ध बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये तालीकोटा का युद्ध साथियों कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 को ही तालीकोटा का युद्ध हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किनके बीच ये युद्ध हुआ था, तो दक्कन की सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसमें विजेता कौन रहे थे, जो साथियों दक्कन की एक सल्तनत थी इसकी विजय हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों हल्दी घाटी के युद्ध की जब हम बात करते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों ये युद्ध किनके बीच हुआ था, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर इसमें विजयी नहीं रहते साथियों, राणा प्रताप इसमें विजयी रहे थे, ये गलत यहाँ पर टाइप हो गया। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की जब हम बात करते हैं ना कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध भाई साहब यहाँ पर 1746 और 48 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें ये युद्ध किनके बीच हुआ था, तो गवर्नर एप्ले और फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किया एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के बीच हुआ था। गवर्नर डुप्ले साथियों यहाँ पर जीते थे, ये डुप्ले लिखा हुआ डुप्ले, वही तो मैं कहूँ एप्ले कौन हो गए, डुप्ले था इनका नाम तो। उसके बाद देखिए दूसरा कर्नाटक युद्ध की अगर बात करते हैं तो दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1749 से 54 के बीच हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कि ये युद्ध किसके बीच हुआ था, तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच ये युद्ध हुआ था, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। इसमें विजेता कौन रहे थे, तो ब्रिटिश सेना इसमें विजेता रही थी एक तरीके से। तीसरा कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो तीसरा कर्नाटक युद्ध साथियों 1756 से 1763 के बीच हुआ था, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। ये युद्ध किनके बीच हुआ था, तो भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था और अंग्रेजी सेना इसमें जीती थी। उसके बाद देखिए प्लासी का युद्ध साथियों
कब हुआ था, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें जीते कौन थे, तो अंग्रेज लोग साथियों इसमें जीते थे। ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए वांडी वाश का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था, बताइए। वांडी वाश युद्ध की अगर बात करें तो 1760 में ही वांडी वाश का युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब अगर बात करें वांडी वाश का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसमें कौन जीता था, तो अंग्रेज लोग साथियों इसमें जीते थे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध साथियों कब हुआ था, बताइए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को ही पानीपत का साथियों तीसरा युद्ध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब उसके बाद अगर बात करें ये युद्ध किनके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये साथियों युद्ध हुआ था। इसमें जीता कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली इसमें साथियों जीते थे। उसके बाद देखिए बक्सर की युद्ध की अगर बात करें साथियों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बताइए। 1764 में साथियों बक्सर का युद्ध हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि किसके बीच हुआ था, तो किस किस के बीच हुआ था, देख लीजिए। मीर कासिम ये बंगाल के प्रशासन, राज शुजा-उद-दौला ये अवध के नवाब, और शाह आलम या मुगल सम्राट, इनके खिलाफ अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। जीते कौन थे साथियों, इसमें अंग्रेज जीते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो ये युद्ध कब लड़ा गया था, 1767 से 1769 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। किनके बीच युद्ध हुआ था, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें हैदर अली जीते थे साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि तीसरा यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि 1790 से 1792 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये युद्ध किनके बीच हुआ था, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा था, तो अंग्रेज इसमें विजेता रहे थे। उसके बाद देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में साथियों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब अगर बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें तो ये किन के बीच हुआ था, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। जीते कौन थे साथियों, इसमें अंग्रेज जीते थे। ये भी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए चिलियान वाला युद्ध साथियों कब हुआ था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1849 में चिलियान वाला युद्ध हुआ था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किसके बीच हुआ था ये चिलियान वाले का युद्ध, तो किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा था साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ही इसमें विजेता रही थी। उसके बाद अगर बात करें भारत चीन सीमा युद्ध साथियों कब लड़ा गया, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर ये युद्ध कब लड़ा गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1962 में ये युद्ध लड़ा गया। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि किसके बीच, चीन और भारत के बीच कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया, तो साथियों 1965 में लड़ा गया। उसके बाद देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इसमें जीता अपना भारत था। उसके बाद देखिए भारत पाकिस्तान दूसरे युद्ध की अगर बात करें तो दूसरा युद्ध साथियों कब लड़ा गया था, तो दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, 1971 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। किनके बीच लड़ा गया था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। इसमें विजयी कौन रहा था, भारत विजयी रहा था। उसके बाद देखिए कारगिल का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था, तो 1999 में साथियों कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और साथियों वीडियोस वाले
सेक्शन में जाइए और देखिए वहां पर अगर आपके एग्जाम की तैयारी चल रही है तो उसको साथियों एकदम जिद्दोजहद से देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद।